विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, यूपी उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, शाकाहारी खाना मुहैया कराना मकसद है। कांवड़ियों को याचिकाकर्ता ने आदेश को भेदभाव वाला बताया है। तो नेम प्लेट विवाद जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, वहां पर प्रशासन की ओर से तमाम दुकानदारों को, ठेले पर सब्जी फल बेचने वालों को कहा गया कि वो नाम लिखें। और शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर आनंद, जानकारी दे पूरी। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह से सावन के महीने में एक देखने को मिला था, सावन के महीने को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से कई दुकानों के बाहर आप अपना नाम और अपने तमाम जानकारियों को साझा करने का जिस तरह से फरमान जारी हुआ था, उसको बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट भी किया गया था। लेकिन इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता के द्वारा जिस तरह से एक पिटीशन जो है वो फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के दौरान में उसके बाद तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया जाता है और इस मामले पर विवाद भी जो है मांगा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को इस मामले में जिस तरह से शुक्रवार को इस मामले में याचिका दायर किया गया था और कहा गया था कि इस मामले में जो आगे की सुनवाई है, जो इस याचिका पर जो आगे सुनवाई की जो तारीख है वो हालांकि एक मुकर्रर किया गया है और तो अगले शुक्रवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से सुनवाई होगी और उस दिन देखना लाजमी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो किस तरह से तमाम जवाब को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। हालांकि एक तरह से जिस तरह से सावन का महीना है और खास तौर पर हिंदू धर्म को लेकर जिस तरह से एक शुद्ध और शाकाहारी भोजन परोसने को लेकर जिस तरह से कहा गया कि वो इस तरह के जो इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया था, लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से याचिकाकर्ता का कहना है कि एक जानबूझकर एक जो कहा जा सकता है दो धर्म के समुदाय के बीच में एक भेद को क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। तो इस बात को लेकर जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, तो उसी याचिका के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुनवाई हुई और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश को वहां की जो सरकार है उसको नोटिस जारी किया गया है और जिस तरह से इस मामले पर अगली जो तारीख मुकर्रर हुई है 26 जुलाई की, यानी कि अगले शुक्रवार की, तो शुक्रवार को देखना लाजमी होगा कि ये तीनों राज्यों के सरकारों के द्वारा किस तरह से इस मामले पर विस्तार से रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और जिस तरह से इस मामले को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान सोशल मीडिया पर खास तौर पर जिस तरह से चर्चाएं जो है काफी गर्म हो गई और जिस तरह से नाम और इसके धर्म को लेकर जो चर्चाएं सोशल मीडिया पे हो रही थी, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस याचिका को दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देखना लाजमी होगा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम फैसला क्या होगा और किस तरह से इस मामले का शंकर, यानी कि यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को शुक्रवार से पहले तक ये रिपोर्ट अपना जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना होगा। लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि मकसद कांवड़ियों को शाकाहारी भोजन मुहैया कराना है, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, जिस तरह से जो नाम की बात ये हो रही थी कि जैसे एक आम बोलचाल की भाषा में मैं इसे बता सकता हूँ, जैसे जो लोग हैं जो सावन की यात्रा में दिल्ली से और दिल्ली के आसपास हरियाणा से लोग जाते हैं, उत्तराखंड में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, जल वहां से लाने के लिए जाते हैं, लेकिन होटल में अब वहां पर कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे उन्हें शुद्ध तौर पर भोजन ना मिले। जो भोजन को लेकर जिस तरह से एक ये था कि शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, तो इस बात को लेकर जो नाम और जो धर्म से संबंधित जो चीजें हैं जिस तरह से लिखे जाने की जानकारी देने की बात कही गई थी और इस बात को लेकर जिस तरह से मामला जो काफी चर्चा का केंद्र में आया था, तो इस बात को लेकर ही ये याचिका दायर की गई कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दो धर्म संप्रदाय के बीच में भेद करने का प्रयास पैदा करने का प्रयास हो। शंकर, लेकिन तब तक क्या जो फैसला लिया गया है वो फैसला बरकरार रहेगा या उस फैसले पर भी रोक लगा दी गई है? अभी फिलहाल फैसले पर रोक कुछ नहीं लगा है। इस मामले पर जब 26 जुलाई यानी शुक्रवार को जब सुनवाई होगी तो उस दिन तमाम दलीलों को विस्तार से रखा जाएगा और खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस मामले पर रिपोर्ट जारी की जाएगी, उनके द्वारा बताया जाएगा। उसके बाद कोर्ट निर्णय करेगा कि आगे क्या करना है, क्या इस फैसले पर रोक लगाना है,
या नहीं लगाना है या अगली तारीख तक इस मामले को लेकर आगे मामला जाना है, तो उस दिन 26 तारीख को इस मामले पर बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और उसके बाद ही कोर्ट का रुख अख्तियार किस तरह से करते हैं वो देखना लाजमी होगा। फिलहाल अभी कोई भी इस मामले पर रोक नहीं लगी है और फिलहाल इस मामले पर जो अब थोड़ी देर के बाद एक जो लिखित तौर पर जो जानकारी है जब वो सामने आ जाएगा तो उसके बाद हम देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक जो है वो लगाई है। जिन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाले फल विक्रेताओं और ढाबों के नाम का उजागर करने पर रोक लगा दी है। देखिए अब नहीं किया जाएगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो एक बड़ी जीत याचिकाकर्ताओं को मिली क्योंकि कोर्ट ने उन्हें इंटरिम रिलीफ दे दिया है कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी। और सरकार और तीनों राज्य सरकार, क्योंकि 3 राज्य सरकारों में बात की गई, कहा गया कि पहले ये मुजफ्फरनगर से शुरू किया गया, उसके बाद पूरे यूपी में करने की बात की गई, उसके बाद उत्तराखंड से इस तरीके की बात आई, मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस तरीके की बात आई, तो तीनों राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। तो नोटिस जारी किया गया है और साथ ही अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकारों से शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। पूरे मामले की सुनवाई शुरू की थी तब से लेकर अब तक की सुनवाई में उन्होंने 3 बार तमाम राज्य सरकारों के वकीलों से पूछा कि क्या तमाम राज्य सरकारों के वकील यहां पर हैं, वो पेश हो रहे हैं या नहीं। जब 3 बार लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और कोई भी राज्य सरकार का वकील इस पूरे मामले में पेश नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अंतरिम रोक लगाते हुए यह कहा कि यह फैसला तब तक निष्प्रभावी रहेगा जब तक तमाम राज्य सरकारें इस पूरे मामले में अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी किसी भी दुकानदार को फोर्सफुली नेम प्लेट पर उनका नाम उजागर करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। अगर तमाम दुकानदार ये अपनी स्वेच्छा से चाहते हैं कि वो अपना नाम वहां पर उजागर करें तो ये उनकी इच्छा होगी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उन्हें फोर्स नहीं करेगा। निश्चित रूप से ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि उत्तराखंड का बार बार जिक्र इसलिए किया जा रहा था क्योंकि प्रशासन की तरफ से वहां भी इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन यह आदेश कहीं ना कहीं वर्बली था। इस पूरे आदेश की कॉपी किसी के पास नहीं थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार तमाम राज्य सरकारों के वकील को सुनना चाह रहा था, लेकिन कोई भी राज्य सरकार की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए इस पूरे फैसले पर न केवल अंतरिम रोक लगाया बल्कि 26 जुलाई तक के लिए यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अब यह देखना बेहद अहम होगा कि इन राज्य सरकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दिया जाता है और नेम प्लेट विवाद के मामले में जो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। जी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को शुक्रवार तक जवाब देना है। आज सुनवाई के राज्य सरकार की तरफ से कोई वकील वहां पर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है ये बताना होगा और शुक्रवार तक जवाब देना होगा सरकारों को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में यह बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई, अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि शाकाहारी खाना मुहैया कराना मकसद है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया कि इससे द्वेष पनप रहा है। जो प्रशासन का आदेश है, स्वेच्छा की बात उसमें कही गई है, लेकिन जबरन आदेश को लागू कराया जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का भी डर है। ये कहा गया कि ये वॉलंटरी हैं, लेकिन जबरन लागू करवाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपने नहीं लगाया तो फाइन कर दिया जाएगा। जी विक्रांत, ऐसा ही लगता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब देना होगा शुक्रवार तक। और अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार की ओर से आदेश निकाला गया था उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। आदेश में स्वेच्छा की बात कही गई थी, लेकिन जबरन आदेश को लागू कराया जा रहा है। पुलिस वाले दुकानों पर आकर जबरन नाम लिखने को कह रहे हैं। ये याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था। दुकानदारों को फिलहाल पहचान बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जवाब जब तक नहीं आएगा शुक्रवार तक, तब तक जबरन नाम लिखवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एमपी सरकार को भी नोटिस जारी किया है, योगी सरकार उत्तर प्रदेश की, और साथ ही उत्तराखंड की धामी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब देना होगा। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यूपी सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया था और उसके बाद उत्तराखंड में भी उसी फैसले पर अमल हुआ और एमपी में भी इस बात को लेकर मांग उठी थी। लेकिन अब जवाब मांगा गया है और पुलिस के निर्देशों पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। यूपी में कांवड़ रास्तों में होटल ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। यूपी उत्तराखंड मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है, शुक्रवार तक जवाब देना होगा। और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया कि अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एनजीओ ने 20 जुलाई को याचिका दाखिल की थी। बड़ा सवाल इस मामले में है कि अगर जो 3 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में थी, एनजीओ की जो याचिका थी, एक महुआ मोइत्रा की याचिका थी और जो प्रोफेसर अशोक की थी, उन तीनों याचिकाओं में जो 3 बड़े वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी, उजैफा अहमदी और सीयू सिंह, ये तीनों वकील फिलहाल खड़े रहे कोर्ट में। और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट बार बार स्टेट के वकीलों को कॉल करता रहा कि कौन स्टेट की तरफ से अपीयर हो रहा है, लेकिन तीनों राज्य सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वकील नहीं मौजूद हुआ। और जब ये चीजें नहीं सामने आ पाई तो शायद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे फैसले पर अंतरिम रोक लगाना ही बेहतर होगा। अगर तीनों राज्यों की तरफ से कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता था तो शायद ये मामला नोटिस तक रहता, लेकिन जिस तरह से रवैया आज राज्य सरकारों के वकीलों का दिखा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पूरे आदेश पर रोक लगाई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तो इस पूरी सुनवाई में 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई कि जो फैसला लिया गया वो फैसला फिलहाल एक तरफा है। दूसरा कि कई सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका पर एक बड़ा झटका लग सकता है जिस तरह का फैसला लिया गया है। तीसरा कि संविधान। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नेम प्लेट विवाद अब मामला गर्माता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो निगम की तरफ से एक निर्देश भी जारी किए गए थे। सभी दुकानदारों को ये बात कही गई थी कि अपने अपने जो दुकान है या प्रतिष्ठान है उसके सामने अपना नाम अंकित करना होगा। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी के मंत्री, माफ कीजिएगा, विधायक ने जो है वो इस बाबत पत्र भी मध्य प्रदेश सरकार को लिखा था और कहा था कि सभी दुकानों पर, न केवल उज्जैन में बल्कि मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल हो या पर्यटन स्थल हो, ऐसे पर्यटन स्थलों पर जो भी दुकान प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं उन पर नाम उल्लेखित होना चाहिए। ये मांग जो है वो सरकार से की थी, लेकिन उज्जैन कमिश्नर की तरफ से तो बाकायदा एक आदेश भी जारी किया गया था।
तो उसके बाद अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में तमाम ये जो याचिकाएं लगी थी उनकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अपना जो फैसला सुनाया है और निश्चित तौर पर देखिए मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आखिर किस नियम के तहत आपने ये निर्देश जारी किए। तो मध्य प्रदेश सरकार को तो झटका है ही है, उन विधायक और तमाम जो नेताओं को भी झटका है जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जो नेम प्लेट है बाहर जो उन पर नाम लिखे जाने चाहिए कि किस की दुकान है, किस नाम से दुकान है, कौन इसका प्रोप्राइटर है। तो देखिए लगातार कांग्रेस भी इस बात का लगातार विरोध कर रही थी और जिस तरीके से लगातार वो कह रहे थे कि सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम जो है वो इस तरह के जो नियम लाने की बात हो रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से जब कल मेरी शाम को बात हुई थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार ने किसी तरह का कोई आदेश नहीं निकाला है, बल्कि विधायक की तरफ से मांग की गई है, सरकार इस पर विचार कर रही है और यदि अगर संभव होगा तो निर्णय लिया जाएगा और यदि सहमति नहीं होगी तो निर्णय नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर ये निर्देश जो जारी किए गए थे उसके बाद उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इस तरह के नियम लागू करने की बात जो है वो कही जा रही थी। लेकिन अब एक बड़ा झटका उस तरह के नियमों को लग गया है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुनाया है। जी बिल्कुल, हालांकि पहले भी कई सारे ऐसे विवाद सामने आ चुके थे शैलेंद्र, जब नाम कुछ और होता था और शुद्ध शाकाहारी दिए जाने का दावा किया जाता था तो जाति के नाम पर यह माना जाता था कि आखिरकार ये शुद्ध कैसे दे सकते हैं। कांवड़ियों को लेकर खासतौर पर यह मुद्दा उठा था और ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा गया कि देश के कई राज्यों में इस नेम प्लेट विवाद को लेकर जंग सी छिड़ गई थी, सत्ता पार्टियों में भी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि जो गरीब तबके के हैं, जो छोटी रेहड़ी लगाते हैं, दुकान चलाते हैं, जाहिर सी बात है अगर इस तरीके से नेम प्लेट लगाने वाला सिलसिला चलेगा तो कहीं ना कहीं उनका जो आर्थिक एक बजट है वो भी गड़बड़ा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा एक वर्ग पूरी तरीके से, खासतौर पर जो निम्न वर्ग है उसको बहुत ज्यादा झटका लगेगा इस तरीके के नए अगर चलन चलता है तो। देखिए दो नियम की मैं अगर यहाँ पे बात करूंगा कि जब भी कोई प्रतिष्ठान खोलता है तो उसके लिए दुकान स्थापना अधिनियम जो है वो मध्य प्रदेश में लागू होता है। उसके तहत वह जो है वो डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है कि वो खाने की दुकान खोलना चाहता है या किसी और की दुकान खोलना चाहता है। उसके लिए उसको अपना फर्म का नाम और किस चीज की दुकान खोलेगा ये नाम और प्रोपराइटर कौन होगा और स्थान कौन सा होगा ये बाकायदा आप एक प्रपत्र में भर के सरकार को देना होता है। तो ये स्पष्ट है कि जब पहले दिन जब आपने दुकान खोली है, उसकी दुकान स्थापना का आपने लाइसेंस लिया है तो आपको वहां पर आपके सारी चीजें रजिस्टर्ड है। दूसरी बात जो आती है वो आती है फूड डिपार्टमेंट की। देखिए फूड डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश या देश भर में काम करता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जिस नियम के तहत आपने दुकानें खोली हैं, संचार रेस्टोरेंट खोले हैं, जूस सेंटर खोला है, तो क्या वास्तव में आप वही चीजें बेच रहे हैं या फिर उसके अलावा कुछ चीजें बेच रहे हैं। यदि आप दूसरी कोई सामग्री बेच रहे हैं तो उसके लिए लगातार मध्य प्रदेश में या देश भर में फूड डिपार्टमेंट कार्रवाई भी करता है। और देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही, बड़े प्रतिष्ठान तो नाम लिख सकते हैं लेकिन जो छोटी रेहड़ी वाले हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो खोमचा चलाते हैं, वो अगर इस तरीके से करेंगे और देखिए कांग्रेस भी लगातार इसी बात को लेकर सवाल खड़े। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे शैलेंद्र, हम सीधे रुक करेंगे। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वहां पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला, ये जो नेम प्लेट लगाने की बात कही जा रही थी इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। किस तरीके की रिएक्शन उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में भी मामला काफी गरमाया था जब ये विवाद बढ़ा था कि यहां पर भी शाकाहारी के नाम पर जो एक अलग धर्म का नाम बार बार लिया जाता है वो बेचते हैं, तो वो क्या ही शुद्ध बेचेंगे वहां पर? जी देखिए, उज्जैन के महाकाल की नगरी है और सावन का महीना है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ ने इस नियम को लागू करा के जो भी व्यवसाय हैं वो अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे और ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनके साथ खिलवाड़ ना हो, तो ऐसे में उज्जैन में भी जो है पुजारी महासंघ के अध्यक्ष हैं महेश पुजारी, उनके द्वारा मांग उठाई गई थी। वहीं आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती, उनके द्वारा भी मांग उठाई गई थी। इसी को देखते हुए जो है 20/7/2024 को नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल के द्वारा एक आदेश जारी करवाया गया था जिसमें दुकानदार और व्यवसाय के द्वारा जो अपने मोबाइल नंबर और नाम लिखना अनिवार्य रूप से करें, नहीं तो उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इसी जो आदेश को जो है पलटते हुए दूसरे दिन 21 तारीख के दिन नगर निगम ने एक आदेश जारी कर दिया और उसमें कहा कि इस प्रकार का कोई भी आदेश नगर निगम की तरफ से जो है नहीं दिया गया है। और इस प्रकार से ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जी जुड़ गए। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नेम प्लेट लगाने को लेकर आदेश जारी किया गया था, सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो सर्वमान्य है
और निश्चित तौर पर फूड प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हुए, कावड़ियों की भावनाओं को देखते हुए एक फैसला लिया गया था, जिसमें कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उसको तुष्टीकरण का रंग देने का काम किया है। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि 2006-2011 में जब ये फूड प्रोटेक्शन एक्ट का नोटिस लाया गया था, जब ये नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें बहुत स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवसाय अगर खाद्य संबंधित कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसे अपना नाम बहुत प्रोमिनेंट तौर पर लिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कानून जो है ये किसी धर्म विशेष को देखकर नहीं है, जो कांग्रेस इसको पेंट कर रही है, ये सभी के लिए है। वो नेहा बग्गा के लिए भी है, आपके लिए भी है, अन्य लोगों के लिए भी है, और जिससे हम सबको अपने पहचान पे, अपने नाम पे, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति पे गर्व है और उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडलाइन था, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अंतरिम रोक लगाई है उसमें, तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में। बिल्कुल, और ये भी स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी नाम लिखे जाने की बात कही जा रही है, दबाव डाला जा रहा है, पुलिस किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाल सकती है दुकानदार पर। और ये भी स्पष्ट करना है कि वहां पर खाना अच्छा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, शुद्ध है कि कोई खराबी है, ये जरूर फूड इंस्पेक्टर या पुलिस चेक कर सकती है, लेकिन नाम लिखने का दबाव नहीं डाला जा सकता है। देखिए, ये फूड प्रोटेक्शन एक्ट में है और मैं आपको बता दूं कि ये पहला क्लॉज है जो कहता है कि प्रोमिनेंट अक्षरों में आपको अपना नाम अपने व्यवसाय स्थान पर लिखना होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डालने की बात की तो इसमें दबाव नहीं, इसमें नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि लाइसेंस धारक जो होता है, जिसके पास इसका लाइसेंस है अपना रेस्टोरेंट या इस प्रकार की चीज चलाने के लिए, तो उसका तो ये कर्तव्य अपने आप में ही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है, ना ही इसको लेकर कोई दबाव डाला जा सकता है। साफ तौर पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उज्जैन में भी इस तरीके की खबर निकल कर आई थी कि वहां पर भी अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। विधायक ने यहां पर याचिका लगाई थी कि अनिवार्य किया जाना चाहिए कि यहां पर भी दुकानों के बाहर